जोहार और आदाब। आज नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है साहित्य सर स्टडी में। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, फ्लावर पुष्प बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। फूल क्या है, पुष्प क्या है, फ्लावर क्या है? तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सूट। सूट, ध्यान देंगे इस बात को। फ्लावर, जिसे फ्लावर का नाम लेते हैं, तो फ्लावर में कितने पार्ट्स पाए जाते हैं? सभी लोग जानते हैं फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन भाई? बाह्य पुंज, दल पुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? सबसे पहला कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक ना? इस चीज को याद रखिएगा। आप देख लीजिए फ्लावर। अब होते हैं फ्लावर में जो एक लिंगी फ्लावर हो, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक ना? तो एक लिंगी पुष्प क्या है, किसे कहेंगे एक लिंगी पुष्प? जब एक फ्लावर के अंदर पुंकेसर हो या स्त्री केसर, यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम में कोई एक पाए जाए, जननांग जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं फ्लावर का, कौन है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जिसको बोलते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। दोनों में से कोई एक पाया जाए उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक लिंगी पुष्प कहेंगे। इसी को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखिए कैसे इसको याद रखना है, जिसके ध्यान दीजिएगा। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। कैसे याद करेंगे? एग्जाम्पल है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है और आपका ये एग्जाम्पल भी है। जैसे कोई पूछेगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर के कौन कौन से प्लांट हैं या कौन कौन से फ्लावर हैं आते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि पर नारी की तरफ मत कर खराब आंख साफ। पर नारी की तरफ मत कर खराब आंख साफ। पर मतलब दूसरी स्थिति पर, तो पर यहां पर क्या हो रहा? पपीता। नारी से नारियल, की ककड़ी, तरफ तुरई। तुरई जो है ये रिच गॉड है, रिच गॉड, तुरई बोलते हैं इसको। म से मकई, तो से तरबूज, क से करेला, ख से खराब, खराब है पूरा खराब तो खरबूजा। आ से अरंडी, जिसको बोलते हैं हम लोग केस्टर। क्या बोलते हैं? केस्टर। ख से खीरा और साफ से सफेद सहतूत, यानी मलबरी की बात कर रहे हैं। तो ये सब प्लांट जिसमें आएंगे, किसमें आएंगे? एक लिंगी पुष्प में आते हैं। इसको याद रखिएगा। पर नारी की तरफ मत कर खराब आंख साफ। पर नारी की तरफ मत कर आंख खराब, मत कर खराब आंख, ठीक ना, साफ। इसी रखिए, पर नारी की तरफ मत कर खराब आंख साफ। ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है ना? अब देखिए इधर आइए, बाइसेक्सुअल। जब फ्लावर के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाएं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोसियस भी बोलते हैं। एक ही घर के अंदर दोनों पाए जाते हैं, एक ही फूल के अंदर। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम और स्त्री केसर को बोलते हैं गाइनोसियम, दोनों अगर उपस्थित होता तो एक ही फ्लावर के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक ना? एक ही पुष्प, एक फूल है, उसके अंदर मेल भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं या मोनोसियस कहते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे और थोड़ा सा देख लेते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो, उसको क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसे याद करेंगे? उसके एग्जाम्पल्स की कौन कौन से बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं? सर से मांग गुलाब सा तालीम। क्या मांग? सर से मांग गुलाब सा तालीम। तालीम मतलब ज्ञान। तो सर मतलब सरसों, से सेम, म से मटर, ग से गुड़हल, गुड़हल को बोलते हैं चाइना रोज, याद रखिएगा। और गु से गुलाब, ला से लिली, ब से बैगन, सा से सूर्यमुखी और तालिम से ट्यूलिप। ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऑल प्लांट्स से हैं जिसमें फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। और आपके एनसीईआरटी बुक में इसी को, सरसों को और गुड़हल को ही एग्जाम्पल दिया है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, और भी सही एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिए ना। तो कैसे? सर से मांग गुलाब सा तालीम, सर से मांग गुलाब सा तालीम। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। द्विलिंगी पुष्प, जब दो एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाए, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, पुंकेसर, स्त्री केसर, इसको क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जब दोनों में फ्लावर का दो रिप्रोडक्टिव
पार्ट में से कोई एक पाया जाए, चाहे मेल या चाहे फीमेल, उसको क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। और आपके बुक में पपीता और तरबूज दिया हुआ है, तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। ये क्लास 10 के लिए भी है और 12 के लिए भी, 11 के लिए और 12 के लिए भी पूछा जाता है। ऐसे तो नीट में पूछता ही है, नीट के लिए हो या और भी कॉम्पिटिटिव जो मेडिकल से रिलेटेड हो, एग्जाम बायोलॉजी से रिलेटेड हो, वहां से पूछा जाता है। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और लिखिए, बहुत बार पूछा गया है। आज के लिए इतने ही रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में रहने के लिए। थैंक यू।